एक आंख खींचो, एक और खींचो। बिल्कुल सूखो पड़ी है। 2-4 डेली रा फसे था तो गोवाल है जो क्षेत्र रा वो निकाले खींचे जावे तो मोटो पशु है भारी वजनी है जो ताणी जगो तो नहीं 2-4 लोग 5 लोग भेड़ा हुए ताणे करे निकाले सुविधा करवा। कोई नेता मथाना उम्मीद है कि तुम्हारे नेता बाकी तो नेता बन रहा है। बार जो विश्व विधानसभा क्षेत्र में रविंद्र सिंह भाटी था वहाँ से हमारी बहुत लंबी उम्मीद है और वो जल्द ही कुछ कार्रवाई पानी समस्या गौर वास्ते कुछ करेला माना विश्वास है। मतलब अगर यह वीडियो रविंद्र सिंह तक गया तो रविंद्र सिंह गयार वास्ते कुछ बहुत जल्द ही कदम उठा। बाढ़ हो या भूकंप, आपदा हो या उत्सव, युद्ध हो या त्योहार, चुनाव से लेकर चौपाल तक हम देंगे हर पल की खबर आपको हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप नए हैं तो पेज को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आज हमारी टीम पहुंची है गडड़ा रोड उपखंड क्षेत्र के द्राबा ग्राम पंचायत स्थित मायाणी गांव के पास प्राचीन कालूणो टोबो नामक तालाब पर। वीडियो पूरा देखने से पहले शेयर जरूर करें ताकि ये उन हुक्म घरानों तक पहुंच सके जो इन बेजुबान बेसहारा जानवर जो उनको लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की चुनौती तो नहीं दे सकते और न ये कह सकते हैं कि आप सरपंच हो या प्रधान या फिर हो आप यहाँ के विधायक। आप सभी ने मेरी हवाला देकर जनता से वोट तो बटोर लिए लेकिन कभी अपनी काले कांचों वाली ठंडी एसी वाली गाड़ियों के शीशे नीचे कर मेरी तरफ भी देख लो। आज इस भयंकर गर्मी में मुझे पानी तक नसीब नहीं हो रहा है। मेरी वर्तमान स्थिति ये है कि इस बार बरसात कम होने के कारण ये तालाब भी सूख गया और घास फूस भी हुआ नहीं था और जो हुआ वो भी खत्म। मेरी हालात तो ये है कि अपनी लालच तले इतने मजबूर होए तुम इंसान, मेरी हया भी तुझे दे तो कैसे दूं। ए इंसान, तुझे कभी अपने दूध से अपनी संतान की तरह पाला है, अपने बछड़े के हिस्से का भी दूध मुझसे छीना है तूने। ये तालाब मेरी दुख भरी दास्तान का जिंदा गवाह था, शायद इससे मेरा दुख सहन नहीं हुआ और आज अपने पानी की अंतिम बूंद को भी मेरे लिए बचा कर रख रहा है। इस अंतिम तल पर बचे पानी को जैसे मैं पीने जाती हूँ, मेरे हिस्से का पानी मिट्टी को भी डर है कि कहीं ये पी गई तो मैं चिकनी मिट्टी से धूड़ में बदल जाऊंगी और हवा बन के उसके संग उड़ ले जाऊंगी। इस खींचातान के बीच मेरे पाँवों को कस के पकड़ लेती है और मैं लंबे समय से भूखे होने के कारण मेरे में क्षमता नहीं होती कि माटी से लड़ झकड़ सकूं और अपने पाँव वहां से बाहर निकालकर बाहर में आ सकूं। इस लड़ाई के बीच तड़प कर मेरी मौत हो जाती है। सरकारी हुक्म घरानों या फिर आप हो राजनीतिक सदस्य, आपसे मैं कोई नेटवर्क नहीं मांग रही, कोई आपसे सड़क नहीं मांग रही, कोई शौचालय नहीं मांग रही, कोई सार्वजनिक भवन नहीं मांग रही हूँ। मैं आपसे मांग रही हूँ तो केवल मात्र पीने के लिए पानी। मेरे पर तरस खाके इतना आप मेरे लिए करवा दो कि पानी की व्यवस्था हो जाए जिससे मैं अपना जीवन बचा सकूं। यहाँ खड़े इन बेजुबान बेसहारा जीवों की जो दशा थी उसको हमारी टीम ने मानवीकरण देने की कोशिश की है। आपको बता दें कि ये टोबा जो है करीब 4 साल बाद अकाल और कम बरसात के कारण पहली बार सूखा है। यहाँ करीबन 2500 से 3000 की संख्या में आवारा पशु है जिसमें 80 से 85% केवल मात्र गाय के बछड़े और बैल है। यहाँ पर दूध देने वाली गाय को तो उनके जो मालिक होते हैं वो लेके चले जाते हैं, लेकिन जैसे दूध देना बंद कर देती है उसके बाद उन बछड़ों को यहाँ लाकर इस तालाब के सहारे छोड़ दिया जाता है। आपको ये भी बता दें कि इस तालाब के करीबी क्षेत्र में करीबन 3 से 4 किलोमीटर के एरिया में कोई भी रहवासी ढाणी या मकान नहीं है। यहाँ अधिकतर छूट होने के कारण जो पहासी के इलाके चौहटन शेड़वा से लेकर मूलाना जैसलमेर से लेकर भियाड़ तक का जो एरिया है यहाँ से बेसहारा इन जानवरों को लाकर यहाँ छोड़ दिया जाता है और इस पानी के सहारे वो अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन आज ये हालात है कि इस बेल को आप पानी पीते देख रहे हैं,
कि मामूली सा, इसे नाम मात्र अपन ये कह सकते हैं कि ये तालाब की पानी की परत है, उसे पीने के लिए ये अंदर गया और देखिए इसके पूरे पांव इस दलदल में फंस गए हैं। ये कुछ बैल और गाय मजबूत स्थिति में होते हैं, वो तो बाहर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ के गवालों का कहना है कि प्रतिदिन यहाँ पर 4 से 5 छोटे बछड़े और बकरियां जो पानी पीने के लिए अंदर जाती हैं, जिसके पांव फंस जाते हैं और वो वहीं पे अपना दम तोड़ देती है। आप देखिए इस बैल को ये पानी पीने के लिए अंदर गया था और अभी इसके जो पांव है इस चिकनी मिट्टी इस दलदल में फंस गए और ये बाहर होने पे अभी इसके निकलना बड़ा मुश्किल हो गया है। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उन सरकारी नुमाइंदे जो सरकारी दफ्तर में बैठे ठंडी एसी की हवाओं में नींद की जो झेरे खा रहे हैं उनकी नींद उड़े और इन बेजुबान बेसहारा जानवरों तक पहुंचे और इस तालाब में पानी डालकर इनका सहारा बने, या फिर कोई भामाशाह आगे आए जो छोटा बड़ा शो करके इनके लिए पानी की व्यवस्था कराए और चारे की व्यवस्था कराए ताकि इन बेजुबान बेसहारा जानवरों की जिंदगी बच पाए। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। कैमरामैन रायपाल के साथ मैं महेंद्र सिंह मुन्ना बाव, द पुलिस पोस्ट बाड़मेर। का की नाम है नाम आज हमजू है। हमारे गाय तो कुल मैं को धनिया थी कम में गाय कुल लबा रहे थे, धनिया थी गा कम में हमें गाँव से मतलब 100 में से 99% विश्वास है हमारे भरोसा है। अब देखो रविंद्र सिंह कालून नाडी धाम है, कालून धाम है जगह में कम से कम 2400-2500 गाय आई थी और सब रोल है, मतलब कोई यार धनी दोरी को नहीं, ज्यादातर 100 में से 90% बेल है जगह में धन पी तो कर तो सब। अब पानी तो खत्म हो गया साहब और अब तो ये कोई सुविधा है को नहीं, अगर हो सके तो कुछ सुविधा कराओ। बाकी सुबह में आया था, परसों भी हूँ आयो तो वैसे तदे भी ये में कोई बकरा फंसी रहता है, गाय फंसी रहता है, वो बाहर निकलो आए। आज सुबह भी हूँ आयो तो जदे सगत सिंह नाम से कोई राजपूत है दराबेरा वहाँ ट्रैक्टर लाया, एक गाय मरी रहती बर्द ये मैंने वो खंसा हुआ रखा ही बाहर, कुछ बकरियां भी मरी रहती जो भी हुआ वो किनारे में आगे रखा ही है। अब मरे हुए जीव है, बर्द है, गाय है, ये सब आवारा पशु है, इनका कोई धनी दोरी नहीं है। और अब देखो सब पानी ये बरसात में भरी जो कितने टाइम तक ये पानी चलेगा? पानी बाकी 4 साल से कंटिन्यू भरेड़ो जो तो ये बार अकाल रण से तीगुन बरसात के कारण अकाल पड़ गयो, अकाल के कारण पानी बहुत कमी थी, पानी नाडी फुल भरी जी नाडी, अगर नाडी फुल भरी थी तो अगली साल तक कंटिन्यू पानी भरेड़ो चलतो। तो अगर ये समस्या भी कोने आती, लेकिन बार बरसात थी बरसात नहीं होने वजह में सब आवारा पशु जो दुखी हो रहा है। क्या पशु पानी पीना है? अगर ज्यादातर गाय है और गायों में ज्यादा 100 में से 90% बैल है, सब आवारा है, कोई यार धनी दूरी पानी। अच्छा, बाकी इस ऊंट है वैसे, बाकी तो बकरी भेड़ सब है ही पीने आए थे, ज्यादातर बैल है। देख लो आप ये सब बैल है, इसमें से 100 में से 90% बैल है, देखने को मिलेंगे आपके। आप चैनल के माध्यम की चाहो लोगों की मदद चाहो, लोगों ने मदद चाहो कि अगर हो सके तो कुछ यहाँ गौ वास्ते कुंड बनाए, ये वास्ते पानी की व्यवस्था करवाए, नहीं तो ये पशु ये सब मर जावाला, पाप भागी तो होना ही ये सब। और अपा ज्यादा हम की कह सकें लोगों ने, अगर हो सके जितनी हो काका बोल दबा दे जो नेता तन कहीं कहनो करनो की दबे सुन सकते थे नेता काको की कह से हैं, काको में की कह से काको भाई कुंगी सुनाई अपन थाना बात आती जो काके सुनाई दी भाई, सुनाई दी मां कारो जे महाराज पानी को मिले ये कहीं ना तो भाई सही है भी काको में कोई नेता में उम्मीद भी है कि नहीं तो आयु कम करा सकेगा देखेंगे कहीं कोई नहीं। हां हमारे अपने गांव में समस्या पड़ी है पानी की, कोई नेतो करे न कोई बीजो करे, ये कौरे पाते जे घर ना पाते कहीं ना पाते कौन नेतो कर से आई। हम के ता एक मोटियार छोकरो रविंद्र सिंह हुई ना वोट देना वो कम करे जेड़ो का करेगा वो ही पहली बात जीती हुआ है हमारा गली कर से न्याय कर से वो पतो कहीं बोले उम्मीद भी है कोई मास्टर है कम करा जे तो हुए है पक्को। हां मैं तो करे जल्दी कर कम करे जेड़ो की बात है, करे जदे की बात। हां जो कम वोट उड़ी आ रहा। हां
सर ये कौन सी ग्राम पंचायत में तालाब है और क्या नाम है इस तालाब का? ये गडरा उपखंड क्षेत्र के द्राबा ग्राम पंचायत के में एक मायाणी के पास में पड़ता है कालूंडा नाडी। वहाँ पे मैंने एक 2 दिन पहले एक वीडियो देखा था जिसके अंदर सूखी हुई नाडी थी और वहाँ एक दलदल के अंदर कुछ पशु थे, वो फंसे हुए थे, गाय बैल वगैरह थे। तो उसको देखा तो मैंने आज सुबह से एक प्लानिंग किया कि आज वहाँ जाकर के उसको देखते हैं कि इतने आवारा पशु है और उनके लिए कुछ पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। जिस टाइम से चुनाव आते हैं उस टाइम से सभी वादे भी करते हैं, अपने अपने तरीके से जाते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं भी करते हैं, गारंटियां भी देते हैं, वादे भी करते हैं। ये जो आवारा पशु होते हैं ये किसी से ना तो गारंटी मांगते हैं ना कभी किसी के वादे करते हैं। ये गाय है जो सिर्फ जिस टाइम से मौका आता है, चुनाव आता है, तब हम गाय को माता का दर्जा, ये राष्ट्रीय गौ माता के ये दर्जा की मांग भी करते हैं। पशु हो जाते हैं उनके पास में भी पीछे रहते हैं, अपने अपने रोटियां सेकने का प्रयास करते हैं। आज ये मुसीबत में, तो आज इस मुसीबत में देखते हुए आज हमने आकर के देखा है कि यहाँ पे जितने भी पशु है जो कई दिनों से प्यासे है, खड़े हैं, लेकिन आसपास की या ग्राम पंचायत के अंदर जो सरपंच होंगे या प्रतिनिधि है उन्होंने भी कुछ इनकी सूद नहीं लिया है। आज मैं जाऊंगा चलते हुए वापस यहाँ उपखंड क्षेत्र में जो है एसडीएम साहब है उनसे भी मैं बात करूंगा, प्रशासन से भी, और जितना हो सके नहीं तो जन सहयोग से प्रशासन से मांग करेंगे कि इसकी पानी की व्यवस्था करे। अगर प्रशासन नहीं करेंगे तो इतने गांव है, कुछ किसी न किसी को तो इससे दया आएगी, तो हम उनके लिए जितना भी जन सहयोग जुटाएंगे और जन सहयोग के माध्यम से इन पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था करवाएंगे। जितनी भी होगा और इमीडिएटली कल से जो भी होगा हमारे से बनेगा उतना हम व्यवस्था करवाने का प्रयास करेंगे। और प्रशासन से भी अपील करेंगे कि जन सहयोग से कितने लोग करेंगे, क्या करते हैं, लेकिन प्रशासन ही होता है जो इनको जीव जंतु जो भी है, पशु है, उनको जीने का अधिकार है। ये भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उस आधार पे इनकी पूरी व्यवस्था करवाएंगे। और मैं तो सभी से अपील करता हूँ कि जितने भी गौ भक्त है, गौ प्रेमी है, उन सभी को आगे आकर के इस पहल में साथ देना चाहिए और पहले इसका कुंड का निर्माण करवाए। और पहले मैंने पूछा कि इससे पहले अगर पानी की क्या व्यवस्थाएं रहती थी, आसपास के जो ग्रामीण थे, जो पशुपालक से उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि 4 साल से कभी यह तालाब सूखा नहीं था, हमेशा बारिश से पानी रहता था। और इस बार पानी की बारिश कम हुआ था और इस वजह से पानी सूख गया है। अभी यह दलदल है, कुछ गाय थे जो मर गई है, वो पीछे हमने जाके देखा तो वो सुबह उनको ट्रैक्टर से खींच के उसको बाहर फेंका है। और कई बकरियां थी वो भी अंदर फंस गई थी। और अभी भी सामने देखा तो दलदल के अंदर जो बड़े को ताकतवर जो बैल है वो तो अगर अंदर फंस जाते हैं वो निकल जाते हैं, और थकी हुई कोई गाय होती है तो वो वापस बाहर नहीं निकल पाती है। तो ये समस्या है, इस समस्या को समाधान करने के लिए सभी को आगे आकर के इसकी पहल करनी चाहिए, क्योंकि हजारों की तादाद में लोग जितने भी घर में पालतू जो गाय होते थे, जो बैल होते थे, उनको आकर के ये बड़ा जंगल था, खुला था, इसमें छोड़ देते थे। बारिश के अंदर खाने का अच्छा होता था, उनके लिए चारा और पानी की व्यवस्था होती थी। और अब जब सूख गए तो इनके मरने के दिन आ गए, इनको कोई सूद लेने वाला कोई नहीं है, और इस वजह से ये पूरी समस्या है। तो सबको आगे आकर के और निवेदन करते हैं कि इसमें पूरा गायों के लिए पानी की व्यवस्था करवाएं। सर, पंचायत स्तर पर ग्राम के जो भी जलाशय है, नलकूप है, तालाब है, नदी है, इनकी साफ सफाई और इनके लिए भी कोई विशेष योजना तो होती होगी? देखो, भारत सरकार ने अभी पिछले जो 26 फरवरी की जो प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर जो ग्राम सभा हुई थी उसमें दोनों ही मुद्दा था, स्वच्छ भारत मिशन SPM का और दूसरा जल जीवन मिशन का, और पानी से संबंधित इस समस्याओं के लिए करवाया था। लेकिन ये क्या रहते हैं कि जनप्रतिनिधि जितने होते हैं वो कागजों में अपनी खाना पूर्ति पूरी करते हैं, आगे आकर के और लोगों की पूरी जो समस्या होती है, जैसे ग्राम पंचायत के अंदर ग्राम सभाएं होती है, उनकी दशांक मतदाता है उनको उपस्थित रखे, उनसे प्रस्ताव लेके काम करवाए। अगर ये गांव वालों को इकट्ठा करके पंचायत में अगर इसके बारे में पूछा होता तो सभी अपनी पीड़ा सामने रखते। और कभी यहाँ जाते हैं तो सरपंच नहीं मिलता है, सरपंच आता है, ग्राम विकास अधिकारी नहीं मिलता है, ग्राम विकास अधिकारी आता है तो के साहब बड़े अधिकारी नहीं मान रहे हैं। तो जब एक जगह पूरा प्रशासन नहीं होगा, जब तक ग्राम सभा नहीं होगी, तब तक पंचायत वाला कुछ नहीं होती है, कागजों में करते हैं, अपने घर पे जाके व्यवस्था करवा देते हैं। लेकिन आवारा पशुओं के लिए कभी कोई ध्यान नहीं देता है। और सभी को आगे आकर यहाँ पार्टियां होती रहेगी, दल होते रहेंगे, चुनाव होते रहेंगे, लेकिन जब ऐसे जानवरों के लिए, आवारा पशुओं के लिए जब पानी की व्यवस्था आती है तो उस टाइम से सभी को एक मत होकर के और इनका साथ देना चाहिए और इनके लिए व्यवस्था करनी चाहिए। हमें सुख हो रो पशु 5 महीने शुद्ध ले बलद है, बीजा शेंगावारा छोड़ी गया, मैं ये तो मरे पड़िया, पाप भागी में बन रहा इतना निवासी, तो वो पानी है ट्रैक्टर लाना पड़े एक साइड छोड़े था। ये तालाब में मतलब हर बार पानी खुद नोड़ा हो या फिर नेचुरल पानी आवे? ना, वैसे तो बरसाती पानी होया करे। एक पतमेड़ा आला पेल बीच में नोयो तो वो खुदाई भी कराई थी,
काफी हमें पानी घणो चले। ई बार शायद बरसात कम री वजह में ना सूखो हो जल्दी। ये इसकी आप हालत देखिए, ये जो इसके पाँव है पूरे पूरे दलदल मिट्टी में फंसे हुए। ये तो ठीक है, मजबूत बढ़ता बाहर आ गया, हालांकि दूसरे जो कमजोर गाय है उनका पानी इस दलदल से बाहर आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। खेसिंग पका कर लियो, खेसिंग आगे कर लियो, पका कर लियो। वो टोकरो है, वो टोकरो है। तू आ दियो दा, या खेसिंग आ या।